जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और तुम्हारा एक विशेष नाता है। दोस्तों, आज हम चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे चाइना को हरा पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और वो विनाश की ओर चल पड़ा है, तो क्या आप मानेंगे? हाल ही के दिनों में आई न्यूज से तो यही लगता है कि चाइना ऐसे डेथ ट्रैप में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ये पता चलता है कि चाइना का डेट टू जीडीपी रेशियो 83% है, मगर अनऑफिशियल डेटा ये बताता है कि चाइना का ये रेशियो 300% तक पहुंच चुका है। चाइना हमेशा से अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करता है और आज यही चीज उसको खटक रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस उसके रियल एस्टेट से उठता जा रहा है। उसने अभी तक करीब 50 घोस्ट सिटीज बना के तैयार कर दी हैं, जो कि करोड़ों लोगों के रहने के लिए काफी। वो इस हालत में ऐसे ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे है अनरियलिस्टिक जीडीपी ग्रोथ टारगेट्स और अननेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू हमेशा से जीरो। आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल हैनन प्रोविंस, जो कि 99% तक खाली है, और साथ ही में 50 घोस्ट सिटीज जहां अब कुछ हजार लोग ही रह रहे हैं, लेकिन जो बनी थी करोड़ों लोगों के रहने के लिए। इसका मेन रीजन है गवर्नर्स को दिए गए अनरियलिस्टिक जीडीपी टारगेट्स, जिनको अचीव करने के लिए ये लोग बिना किसी मतलब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाए जा रहे हैं, जैसे कि तिब्बत में बुलेट ट्रेन पहुंचा देना, जिसकी राइडरशिप उसके कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाई, और वर्ल्ड की सबसे तेज मैंगलेव ट्रेन, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करके बनाई गई थी, लेकिन आज वो खाली जाती है। दोस्तों, जब भी गवर्नर्स को टारगेट दिए जाते हैं, वो उसको पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, रियल एस्टेट को एज अ गारंटी रखे, जिसकी वजह से ये डेट ट्रैप चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे को भी खा गया है, और वानके नाम की कंपनी भी डिफॉल्ट करने वाली है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड है, बट चाइना की गवर्नमेंट आज भी उसको बचाने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से एस्टिमेटेड है कि चाइनीज रियल एस्टेट 9.5 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है, और ये एक टीकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। अगर ये फूटा तो पूरे देश को ले डूबेगा। दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही एक बात सीख सकता है कि इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स को ही कंस्ट्रक्ट किया जाए, जो कि इंडिया को आगे ले जाए, ना कि चाइना की तरह पीछे धकेले।